Hello, my dear students. Welcome to Triple M Smart Classes once again. You know very well हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट क्लियर कर लिया है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर टू के बारे में। सॉरी, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर टू, जिसका नेम है अम्ल, क्षार एवं लवण। ये आपका दूसरा चैप्टर है क्लास 10th का, साइंस का। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसी के ऊपर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो स्टूडेंट्स, जैसे चैप्टर के नेम में ही तीन वर्ड हैं आपके, अम्ल है, क्षार है एवं लवण है। तो इसी के बारे में पहला टॉपिक है कि अम्ल किसे कहते हैं या अम्ल क्या चीजें होती हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ओके। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में एक या एक से अधिक H+ आयन उत्सर्जित करते हैं। तो यहाँ से आई थिंक आपको तीन डिफिनेशन मिल गया है। यानी अगर बेसिकली आपसे कोई पूछ रहा है कि अम्ल क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में एक से ज्यादा H+ आयन उत्सर्जित करते हैं, H+ आयन देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। आई होप इसका डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके एग्जाम्पल, उदाहरण के बारे में। ठीक, आई होप आपको उदाहरण इसका दिख रहा हो। पहला एग्जाम्पल लिखा गया है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3, फिर तीसरा H2SO4, CH3, COOH। अब इसमें स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये हमने एक डेफिनेशन में अभी बताया H+ आयन देते हैं, वो कंपाउंड जो H+ आयन देते हो। तो अगर HCl लिया जाए और इसको हम लोग हीट करेंगे, क्या करेंगे स्टूडेंट्स, HCl को अगर हीट करेंगे तो चूंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बनाएगा और क्लोरीन माइनस आयन, तो देखिए H+ आयन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया है कि एसिड हो गया, अम्ल हो गया। इसी तरह इसमें H+ आयन मिलेगा यहाँ भी, इसी तरह H2SO4। तो यानी वे कंपाउंड जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो नीले पेपर को लाल कर देते हैं, यहाँ वो सब क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। या जो H+ आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई। ठीक, सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ प्राकृतिक पदार्थ में पाए जाने वाले अम्ल। जैसे कुछ नेचुरल चीजें होती हैं, प्राकृतिक चीजें होती हैं, तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये इसके बारे में देखेंगे। तो एक तरफ आपका प्राकृतिक पदार्थ है और उसमें उपस्थित अम्ल, यानी कौन सा अम्ल उसमें पाया जाता है। जैसे मान लीजिए नींबू है और संतरा है, तो नींबू और संतरे में कौन से अम्ल पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। आपका सिरका है, ये भी एक अम्ल है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर है, ये भी एक एसिड है, अम्ल है, इसमें ऑक्सेलिक अम्ल पाया जाता है। दही, दही भी खट्टा होता है तो ये भी अम्ल है, इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जीके क्विज में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती हैं। तो इसको आप क्लियर कर लेंगे और नोट्स भी बना लेंगे, नोट्स में लिख लेंगे। अब स्टूडेंट, दूसरा टॉपिक है आपका क्षार किसे कहते हैं। ओके, क्या है दूसरा टॉपिक स्टूडेंट्स, क्षार किसे कहते हैं। तो क्षार का भी पहले डेफिनेशन हम लोग क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो क्षार में देखिए लिखा हुआ, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक, अम्ल क्या होते थे, खट्टे होते थे, ये कड़वे होते हैं। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर, जस्ट अपोजिट है उसका। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। क्या देते हैं स्टूडेंट्स, OH- आयन। वो क्या देते थे, H+ आयन। ठीक, यानी जब इसका कोई कंपाउंड लिया जाएगा और उसको हीट दिया जाएगा तो वो OH- आयन देगा। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ भी OH- मिलेगा, यहाँ भी OH- मिलेगा, यहाँ भी OH-, यहाँ भी OH-। तो वे कंपाउंड जो स्वाद में कड़वे होते हैं या लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं या जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स, क्षार कहलाते हैं। आई होप आपको डेफिनेशन और एग्जाम्पल इसके क्लियर हो गए। एग्जाम्पल में क्या क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसी तरह CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। इसमें अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी हैं कि अगर पेट की अम्लता को दूर करना है, यानी अगर पेट में बदहजमी या ऐसी कुछ चीजें हो गई हैं, तो आपको MgOH से रिलेटेड चीजें या मेडिसिन लेनी होंगी। फिर उसके बाद CaOH का होल ट्वाइस दिया हुआ है। मिट्टी की अम्लता को ये क्या करते हैं, दूर करते हैं। मिट्टी की अम्लता को दूर करने के लिए CaOH का कंपाउंड यूज करना पड़ता है। आई होप ये सब चीजें आप क्लियर कर पा रहे हैं।
अब स्टूडेंट्स इसके बाद अगला टॉपिक है हम लोगों का सूचक किसे कहते हैं। क्या है स्टूडेंट्स, सूचक किसे कहते हैं, इंडिकेटर्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक, सूचक किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो विलयन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को रंग परिवर्तन द्वारा या गंध परिवर्तन के द्वारा सूचित करते हैं, उसको सूचक कहलाते हैं। यानी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके रंग या गंध के द्वारा ही हमें मतलब अम्ल का या क्षार का पता चल जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सूचक कहते हैं। तो सूचक का काम क्या होता है, अम्ल और क्षार के बारे में जानकारी देना या ये पता करना कि कौन सा कंपाउंड अम्ल है या कौन सा कंपाउंड क्षार है। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, सूचक। तो ये आप बेसिक डेफिनेशन इसका लिख लेंगे, ऐसे पदार्थ जो विलयन में अम्ल और क्षार की उपस्थिति को रंग परिवर्तन द्वारा या गंध परिवर्तन के द्वारा, जैसे मान लीजिए कोई अम्ल का कोई अम्लीय यौगिक या अम्लीय कंपाउंड है, उसमें हम जब सूचक इंडिकेटर्स ये सूचक पदार्थ डालेंगे तो या तो उसके रंग में परिवर्तन होगा या उसमें गंध उपस्थित होगा। तो इससे ये हमें पता चलेगा कि मतलब कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षार। अब अम्ल है तो अलग रंग होगा, क्षार है तो अलग रंग होगा, अम्ल है तो अलग टाइप की गंध होगी और क्षार है तो अलग टाइप की गंध होगी। ठीक, आई होप इसका भी डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गया हो। आप इसका डेफिनेशन लिख लेंगे। अब इसमें पढ़ने हैं सूचक के प्रकार। ठीक, अगला टॉपिक है आप लोगों का सूचक के प्रकार। सूचक के प्रकार में पहला जो सूचक होता है वो प्राकृतिक सूचक होता है। वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। यानी जो प्रकृति के द्वारा, नेचर के द्वारा सूचक बनते हैं उनको हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, उदाहरण में लिटमस पेपर। ठीक, हल्दी, हल्दी भी क्या होता है, कलर चेंज करता है। पत्ता गोभी, पेटूनिया और जेरानियम, ये सब क्या है आपके प्राकृतिक सूचक है, यानी नेचुरल सूचक है। ठीक, अब लिटमस पेपर क्या होता है, कलर चेंज करता है। लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है जो थेलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से प्राप्त होता है। अब ये लिटमस होता क्या है, लिटमस लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है। ठीक, साफ साफ लिखा हुआ है जो थेलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं है लेकिन फिर भी आप ध्यान रख लें कि अगर कोई पूछ रहा है लिटमस क्या होता है तो ये एक प्रकार का रंग का रंजक होता है और ये सॉरी थेलोफाइटा के समूह से प्राप्त होता है, लिचेन पौधे से। और दूसरा जो है आपका टॉपिक, गंधीय सूचक किसे कहते हैं, सॉरी संश्लेषित सूचक किसे कहते हैं। वे सूचक जो रासायनिक रूप से तैयार किए जाते हैं, किससे, जो प्रकृति के द्वारा तैयार किए जाते हैं उसको प्राकृतिक सूचक, जो रासायनिक रूप से तैयार किए जाते हैं वो संश्लेषित सूचक, जैसे मेथिल ऑरेंज हो गया और फेनोल्फथेलीन हो गया। ठीक, अब इसमें टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते, बस यही चीज संश्लेषित जो रासायनिक रूप से तैयार किए जाते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज हो गया और फेनोल्फथेलीन हो गया। ठीक, गंधीय सूचक, गंधीय सूचक किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जिनका गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है उसे गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे प्याज हो गया एक गंधीय सूचक है, वनीला जो केक वगैरह बनते हैं, ये सब क्या है, गंधीय सूचक। आप देख रहे होंगे कि प्याज को जब हम नॉर्मल जगहों पर या खानों पर इस्तेमाल करते हैं तो उसका टेस्ट अलग होता है, लेकिन जब वही रखे रहते हैं, काट के रख दिया जाता है तो उसका अलग हो जाता है। ठीक है, ऐसे वनीला भी होता है, केक वगैरह हम लोग अगर फ्रेश केक यूज करते हैं तो उसमें खुशबू आती है, लेकिन अगर उसके थोड़े टाइम के लिए रख दिया जाता है तो उसमें गंध उत्पन्न हो जाती है। ठीक, तो आई होप ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई हों। बेसिक इसका रिवीजन करते हैं ताकि चीजें ध्यान में रहें। चैप्टर 2 था अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक, अम्ल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और ये H+ आयन देते हैं। इसका एग्जांपल HCl, HNO3, H2SO4, CH3 का ट्वाइस। ठीक, आप दो एग्जांपल एटलीस्ट याद कर लेंगे ताकि एग्जाम में पूछा जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, अब इसमें प्राकृतिक पदार्थ नींबू और संतरा में कौन सा, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसी तरह सिरके में एसिटिक, ऑक्सेलिक और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, दूसरा टॉपिक आपका था क्षार। क्षार स्वाद में कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, कड़वे होते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और ये OH- आयन देते हैं। इसका एग्जांपल NaOH, KOH याद कर लेंगे। ठीक, आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई। सूचक, सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्लता और क्षारकता का पता लगाते हैं। ठीक, सूचक तीन प्रकार के हम लोगों ने पढ़ा, प्राकृतिक सूचक, वे सूचक जो प्रकृति स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं उसको प्राकृतिक सूचक कहते हैं। ठीक, इसमें जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया लिटमस, हल्दी, पत्ता गोभी, ये सब चीजें। संश्लेषित सूचक क्या होता है स्टूडेंट, संश्लेषित सूचक वे होते हैं जो रासायनिक रूप से तैयार किए जाते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज और फेनोल्फथेलीन। गंधीय सूचक वे होते हैं जिनकी गंध अम्लीय क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। ठीक, इसके एग्जांपल स्टूडेंट्स जैसे प्याज हो गए, सॉरी जैसे प्याज हो गए, सॉरी जैसे प्याज हो गया और वनीला हो गया। आई होप ये चैप्टर आपका क्लियर हो गया हो।
तो thank you for watching. Guys, if you like my videos, then please subscribe my channel and also share my channel. Thank you very much. मिलते हैं चैप्टर 2 के पार्ट 2 में. Thank you.